और ये जो लड़ाई है ये राजनीतिक नहीं है, ये कॉन्स्टिट्यूशन की लड़ाई है, कॉन्स्टिट्यूशन को बचाने की लड़ाई है, वन मैन वन वोट की लड़ाई है। इसीलिए हमें साफ प्योर वोटर लिस्ट चाहिए। अगर कोई भी अगर सनातन को गाली देता है, जूते से मारने का काम करेगा, 21 लाख रुपया देने का मैं वचन देता हूं। मित्रों नमस्कार, मैं अनिरुद्ध विश्वकर्मा, आप देख रहे हैं हिंदुस्तान सपना। मित्रों, 7 अगस्त को राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके केचुआ पर आरोप लगाया कि केचुआ वोटों की चोरी कर रहा है। तेजस्वी यादव ने उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा पर आरोप लगाया। विजय सिन्हा का नाम 2 जगहों पर वोटर लिस्ट में है। इस तरह से तमाम आरोप चुनाव आयोग पर लगाए जा रहे हैं। इंडिया टुडे ने राहुल गांधी के आरोपों को जमीनी तौर पर जाकर के वहां देखा और राहुल गांधी के आरोप को सही पाया। वहीं न्यूज 24 के वरिष्ठ पत्रकार राजीव रंजन ने भी उन जगहों पर जाकर के फैक्ट चेक किया और राहुल गांधी की बातों में सत्यता पाई। एक खबर आपको मैं दिखा दूं, बिहार का ही है। इस खबर में एक मीनता देवी हैं जिनकी उम्र 124 वर्ष वोटर लिस्ट में दिखाया गया है। दूसरा है आशा देवी, उम्र उनका 120 वर्ष दिखाया गया है। मंतूरिया देवी हैं, इनकी उम्र 119 साल दिखाया गया है। यानी ये लोग अभी जिंदा हैं, ये लोग मतदान करते हैं। लेकिन सही बात तो यह है कि यह सब फर्जीवाड़ा है। ये जो नाम है वोटर लिस्ट में है जरूर, लेकिन इनके नाम पर कोई और मतदान करता है। इसी बात को लेकर के आज दिल्ली में विपक्षी दलों ने जम करके हंगामा खड़ा किया। अखिलेश यादव को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया, राहुल गांधी को गिरफ्तार कर लिया। अखिलेश यादव बैरिकेडिंग लांग गए, उनका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। लेकिन अखिलेश यादव को जब पुलिस ने कस्टडी में लिया तो पूरे प्रदेश में समाजवादी पार्टी के नेताओं ने धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया। देवरिया से दिल्ली तक माहौल गर्म रहा। देवरिया में भी समाजवादी पार्टी ने जोरदार हंगामा खड़ा किया। कानून व्यवस्था को संभालने में पुलिस के पसीने छूट गए। मित्रों, पत्रिका में एक लेख छपा है। उस लेख में लिखा है कि कहां हैं पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़। गृह मंत्री अमित शाह के पास पहुंची चिट्ठी से मचा सियासी भूचाल। शिवसेना यूबीटी नेता संजय राउत ने गृह मंत्री अमित शाह को पत्र लिख करके पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के ठिकाने और स्वास्थ्य के बारे में पूछा है। राउत ने कहा है कि धनखड़ के अचानक इस्तीफे के बाद से उनकी कोई आधिकारिक जानकारी नहीं मिली है और उन्होंने हैबियस कॉर्पस याचिका दायर करने की चेतावनी दी है। देश के गृह मंत्री अमित शाह के पास एक चिट्ठी पहुंची है जिसको लेकर के सियासी भूचाल आ गया है। इस पत्र में यह पूछा गया है कि पूर्व राष्ट्रपति जगदीप धनखड़ कहां हैं। यह पत्र शिवसेना यूबीटी नेता संजय राउत ने अमित शाह को लिखा है। पत्र में संजय राउत ने पूछा है कि हमारे उपराष्ट्रपति जी कहां हैं, इस बारे में कोई जानकारी नहीं मिली है। इस मामले में कोई स्पष्टता नहीं है। राज्यसभा के कुछ सदस्यों ने उनसे संपर्क करने का प्रयास किया लेकिन असफल रहे। राउत ने अपने एक्स हैंडल पर इस पत्र को शेयर किया है। तो कुल मिलाकर के जब से उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने इस्तीफा दिया है तब से न उनका मोबाइल लग रहा है, न उनसे किसी तरह का कोई संपर्क कोई व्यक्ति कर पा रहा है। तो यह प्रश्न उठता है कि आखिर उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़
अचानक कहां गायब हो गए। उत्तर प्रदेश के पूर्व मंत्री रहे स्वामी प्रसाद मौर्य, जिनकी पार्टी है अपनी जनता पार्टी, अब इस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हो गए हैं स्वामी प्रसाद मौर्य। 3 दिन पहले उनको रोहित द्विवेदी नाम का एक व्यक्ति पहले माला पहनाता है, उसके बाद कई थप्पड़ जड़ देता है। तो स्वामी प्रसाद मौर्य के साथ जो लोग थे, उनके समर्थक, उन लोगों ने भी उसको जम करके मारा, लहूलुहान कर दिया। उसके बाद एक संत हैं आनंद, स्वामी आनंद स्वरूप, उन्होंने कहा कि रोहित द्विवेदी को जो सनातन धर्म बचाने का काम किया है, उसको 51,000 रुपए की धनराशि हम देंगे, यानी पुरस्कार हम देंगे। अब रोहित द्विवेदी छूट कर जेल से आ गए, लेकिन स्वामी आनंद स्वरूप का तो चेक और पैसा देने लेने का कोई समाचार नहीं मिल रहा है। लेकिन एक आशीष तिवारी है, उन्होंने 11 लाख रुपए का चेक दिया है। स्वामी प्रसाद मौर्य पर हुए हमले का मामला लगातार तूल पकड़ता जा रहा है। हमले के आरोपी रोहित द्विवेदी को 11 लाख रुपए का चेक दिए जाने का मुद्दा अब सियासी रंग ले चुका है। मीडिया से बातचीत में अपनी जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष स्वामी प्रसाद मौर्य ने चेक देने वाले को अपराधी, माफिया और कीड़े मकोड़े तक कहा था। रविवार को सलोन थाना क्षेत्र के आशीष तिवारी नामक युवक ने धमकी दिया है। आरोपी के घर जाकर चेक भी आशीष तिवारी ने दिया है, लेकिन सोशल मीडिया पर आशीष तिवारी का वीडियो वायरल हो रहा है। आप सुन लीजिए। एक बात और बता दें कि आशीष तिवारी, सूत्रों के अनुसार आशीष तिवारी पर तमाम आपराधिक धाराओं में मुकदमे पंजीकृत। हर हर महादेव। मैं आशीष तिवारी उत्तर प्रदेश की धरती से मटका सलोन रायबरेली का रहने वाला हूं। मैं 11 लाख रुपए की चेक दे रहा हूं रोहित भाई को, जो भी हाल में ही स्वामी प्रसाद मौर्य जी पे कंटापों की बौछार की थी। मैं इसलिए दे रहा हूं कि स्वामी प्रसाद मौर्य ने जो है हमारे आराध्य भोले शंकर, पार्वती माँ, हमारे जितने भी देवी देवता हैं, सब पे टीका टिप्पणी करते रहते हैं, गाली देते रहते हैं। इसलिए मैं 11 लाख रुपए दे रहा हूं कि मेरे समाज के लड़के ने निकल के उनको उनकी औकात बताई, और भविष्य में अगर कोई भी अगर सनातन को गाली देता है, जूते से मारने का काम करेगा, 21 लाख रुपया देने का मैं वचन देता हूं। और जो है समाज में जितने भी लोग हैं जो सनातन का विरोध कर रहे हैं, हिंदुत्व का विरोध कर रहे हैं, उनको कान खोल के सुन लेना चाहिए। ये मेरी खुली चुनौती है। जिस तरीके से समझोगे उस तरीके से समझाऊंगा, और ज्यादा ज्ञान की बातें करने पे उतारू हो तो शास्त्रार्थ कर लीजिए, सामने बैठ लीजिए। कौन सा धर्म सिखा रहा है किसको कि किसी धर्म को गाली दीजिए, और आप मेरे धर्म को गाली देंगे तो आपको मिट्टी में मिला देने का काम मैं करूंगा। मैं आशीष तिवारी उत्तर प्रदेश की धरती से। अब सबसे बड़ा प्रश्न चिन्ह यह खड़ा होता है कि क्या रोहित द्विवेदी जैसे लोग सनातन धर्म को बचाएंगे? सनातन धर्म को बचाने के लिए मारपीट होगा, इस तरह से खुलेआम गुंडागर्दी की जाएगी। मित्रों, इस तरह की हरकत निश्चित ही अलोकतांत्रिक है, लेकिन देवी देवताओं पर अभद्र टिप्पणी करना भी पूरी तरह से अमर्यादित और अलोकतांत्रिक है। इसी से अपनी बात समाप्त करता हूं। आप अपना बहुत ख्याल रखिएगा। नमस्कार, जय हिंद।